हरे कृष्णा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम दशा माता व्रत के विषय पर बात कर रहे हैं। दशा माता का व्रत, दशा माता की कहानी कहने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी भी व्यक्ति पर यदि कोई बुरा समय चल रहा हो तो वह जल्दी ही दूर हो जाता है और उसका अच्छा समय आ जाता है। कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की दशा खराब चल रही हो, उसके सभी कार्य रुक रहे हों, कार्यों में रुकावट आ रही हो, बाधाएं आ रही हो, तब दशा माता का व्रत करना चाहिए, दशा माता की पूजा करनी चाहिए। दशा माता का व्रत करने से, दशा माता की कहानी कहने से माँ दशा बुरे समय को शीघ्र ही दूर कर देती हैं। मान्यता है कि प्रत्येक स्त्री को घर की दशा सुधारने के लिए, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए दशा माता का व्रत करना चाहिए। व्रत ना कर सके तो दशा माता की कहानी कहनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। दशा माता का व्रत और पूजन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। 10 दिनों तक दशा माता की कथाएं सुनी जाती हैं, दशा माता की कहानियां सुनी जाती हैं और फिर दशमी के दिन माता का व्रत और पूजन करके माता से अपने घर परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है। दशा माता की पूजा करके महिलाएं गले में एक डोरा पहनती हैं। यह डोरा भगवती के आशीर्वाद का प्रतीक है। इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दशा माता के व्रत की व्रत पूजा विधि जानने से पहले जान लेते हैं कि इस साल 2023 में दशा माता का व्रत किस दिन किया जाएगा। इस साल 2023 में दशा माता का व्रत 17 मार्च को किया जाएगा। 17 मार्च 2023 को दशा माता का व्रत और पूजन किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं दशा माता के व्रत में प्रयोग होने वाली पूजा सामग्री के बारे में। दशा माता पूजा सामग्री में रोली, हल्दी, चावल, लच्छा, सुपारी, दीपक, नैवेद्य, धूप दीप, काजल, गेहूँ, कपड़ा, थोड़े से पताशे, फूल, मेहंदी इत्यादि ली जाती है। साथ ही में सफ़ेद कच्चा सूत लिया जाता है, उसमें 10 गांठ लगा ली जाती हैं। फिर उसे हल्दी में रंग लिया जाता है। इस धागे को दशा माता की बेल या दशा माता का डोरा कहा जाता है। दशा माता की पूजा में सुबह सबसे पहले उठकर नहा धो लें। इसके बाद स्वच्छ लाल कपड़े पहने। महिलाओं को, जो सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। श्रृंगार करके पूजा की जाती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजा के बाद जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं, उसमें नल दमयंती की कहानी सुनती हैं। वैसे तो दशा माता की 10 अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इन सब में नल दमयंती की कहानी प्रमुख मानी जाती है। दशा माता की मूर्ति या चित्र और ज्वारे की पूजा की जाती है। अगर दशा माता की मूर्ति या चित्र ना हो तो पान के पत्ते पर चंदन से दशा माता बनाकर उसकी पूजा की जाती है। दशा माता की पूजा में दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाते हैं। भोग के रूप में नैवेद्य, लापसी, चावल चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख, सौभाग्य और मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। पीपल के पेड़ को चुनरी उड़ाई जाती है। इसके बाद दशा माता की विधि विधान से पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। इसके बाद दशा माता के पूजे गए नए डोरे को गले में बांधा जाता है। जिसने पिछले साल भी यह व्रत किया है, वह पुराना धागा निकालकर नए धागे को गले में धारण करते हैं। लेकिन जो लोग पूरे साल गले में धागा नहीं बांध सकते हैं, वो धागा उतार कर शाम को जब पूजा कर लें, उसके बाद धागा उतार कर अपने घर के मंदिर में रख दें। गेहूं, भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाएं और गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा दें या पीपल के पेड़ पर बांध दें। अब इस पूजा में पीपल के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कहीं कहीं पर पतवारी का पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। जब ये सारा पूजा पाठ हो जाए तब पीपल के पेड़ से प्रार्थना करके, पीपल के पेड़ से अनुमति लेकर पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरचकर गेहूं के दानों के साथ घर लाते हैं और इसे लाल रंग के साफ कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रखते हैं या वहां रखते हैं जहां पर आप धन रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल की छाल इस प्रकार घर में रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है। ये तो थी दशा माता व्रत की विधि। अब जानते हैं व्रत का पारण कैसे करें। व्रत के पारण में 10 पूरियाँ, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा। यदि आपके घर में कोई बड़ी बुजुर्ग महिला है तब पैर छूकर उन्हें दे दें, या फिर अगर किसी के घर में बड़ी बुजुर्ग महिला नहीं है, कुछ लोग अलग रहते हैं, बड़े बुजुर्ग उनके साथ में नहीं रहते हैं, तो वह मंदिर में किसी ब्राह्मणी को भिजवा दें। इस तरह विधि पूर्वक दशा माता का व्रत करने से, पूजा करने से दशा माता की कृपा सदैव घर परिवार पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि दशा माता का व्रत कौन कर सकता है और इसे कब तक करना होता है।
देखिए, दशा माता का व्रत कोई भी कर सकता है। घर की सुख समृद्धि के लिए कोई भी महिला इस व्रत को कर सकती है और यह व्रत जीवन पर्यंत रखा जाता है, इसका उद्यापन नहीं किया जाता। जब तक शरीर साथ दे तब तक इस व्रत को पूरे जीवन किया जाता है। अब एक और सवाल है, दशा माता का व्रत करते हैं तब उसमें हम खाना कैसे खाएं? तो देखिए, इसमें अन्न वाला खाना खाया जाता है, लेकिन बिना नमक का। अन्न वाला मीठा भोजन दशा माता के व्रत में किया जाता है। एक समय शाम के समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं। अब एक अंतिम सवाल, दशा माता का डोरा कब खोलते हैं? देखिए, दशा माता का जो डोरा होता है वो साल भर तक गले में पहना जाता है, लेकिन जो कोई साल भर तक नहीं पहन सकता तब वह वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन उस डोरे को खोलकर रख सकता है। या फिर इतने दिन भी नहीं पहन सकता है तब पूजा के बाद उसी दिन शाम को, जिस दिन आप दशा माता का व्रत कर रहे हैं, यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन शाम को पूजा के बाद उस डोरे को आप खोलकर मंदिर में रख दें। और जब अगले साल दशा माता का व्रत करें और नया डोरा पहने तब पुराने डोरे को और जो पीपल की छाल आप घर लाए थे उस छाल को भी आप ले जाकर पीपल की जड़ में दबा दें। तो ये थी दशा माता के व्रत पूजा की विधि। अब हम सुनेंगे दशा माता की कहानियाँ। मैं आपको दशा माता की 10 कहानियाँ सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और साथ ही साथ दशा माता की नल दमयंती की जो प्रमुख कहानी है वह भी मैं आपको सुनाऊंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।